नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर शहर में ऑपरेशन गरुड़ व्यूह नामक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य अवैध हथियार, अवैध शराब और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करना है। जवाहर नगर थाना पुलिस, जिसमें डॉग स्क्वाड और ड्रोन टीम शामिल थी, ने घोड़ा बस्ती और दुर्गा बस्ती जैसे क्षेत्रों में दबिश दी। इस दौरान कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। इस अभियान के तहत सभी थानाधिकारियों को हार्डकोर हिस्ट्री शीटर, गैंग्स के सक्रिय सदस्य, टॉप 10 अपराधी, वांछित स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधियों और इनामी अपराधियों की जांच करने तथा अवैध शराब, मादक पदार्थों व हथियार रखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। परमाणु नगरी रावतभाटा में बेरोजगारी और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी को लेकर थमलाव गांव के लोगों ने आज एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान स्थानीय लोगों ने राजस्थान परमाणु बिजली घर प्रबंधन और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय बेरोजगार युवाओं का आरोप है कि ठेका कर्मचारियों के तौर पर काम दिलाने के लिए ठेकेदार उनसे 20,000 से 25,000 तक अवैध रूप से वसूलते हैं। मजदूरी मिलने के बाद भी आधा वेतन हर महीने ठेकेदारों द्वारा जब्त कर लिया जाता है। उनका कहना है कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार नहीं है और बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। NPCIL प्रबंधन पर थमलाव गांव को केवल कागजी तौर पर गोद लेने का आरोप है, जबकि जमीनी हकीकत शून्य है। थमलाव गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर उनकी मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो वे परमाणु बिजली घर प्रबंधन के खिलाफ बड़ा और अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे। रावतभाटा से मदन मीणा की ग्राउंड रिपोर्ट। सर, ये हम बेरोजगारी की हमारी जूझ रहे, इस वजह से हम मतलब कि हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी तो शांतिपूर्वक बैठे हैं और 15 दिन तक अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम ही नहीं, माताएं बहनें और हमारे बच्चे सब आके प्लांट पे हम मतलब कि बैरिकेड कर सकते हैं, रोड पे आ जाएंगे और ये हम करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है हमारी सुनवाई की जाए और स्पेशली तौर से गांव तमड़ा को गोद ले रखा है। आज हम हमारे मकान के पट्टे नहीं है, ज़मीन हमारी खाते नहीं है। क्यों नहीं है? रेड जोन एरिया में डाल रखी है हमारी ज़मीनें और 50 साल पहले से हम चाहे नहीं खेती कर पा रहे, नहीं हमारे को कोई सुविधा सरकार से भी नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही है? ये प्लांट की वजह से, और प्लांट ही है जो हमारे को सुविधा नहीं दे रहा है। हम बेरोजगार है। क्या नाम है साहब का? चतुर बंजारा। चतुर जी, क्या मामला है? ये मामला ये है कि हमारे आदमी सब लड़के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं जी। तमलाव में 3 किलोमीटर दूर हैं, रहते हैं और बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोगों को काम पे लगना है, काम के लिए बातें चल रही हैं। क्या नाम है आपका? नरेश बंजारा। नरेश जी, ये क्या मामला है आज का? ये सर मामला ये है कि यहाँ के तमलाव गाँव 3 किलोमीटर के एरिया में आता है और यहाँ के अभी के युवा सभी बेरोजगार घूम रहे हैं। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो भी कोई भी आदमी अगर छोटा मोटा क्राइम करता है तो उसको भी पुलिस निरीक्षण नहीं बनती है, तो उसको एक धारा लग जाती है। हम चाहते हैं वो धारा भी हटाई जाए। श्री विजयनगर के गांव 15 जीबी के निवासी एक परिवार के पति पत्नी और उनके 3 बच्चों द्वारा इंदिरा गांधी नहर में कूदकर आत्महत्या किए जाने की आशंका है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने नहर में कूदने से पहले एक वीडियो बनाकर अपने परिवारजनों को भेजा था, जिसके आधार पर सामूहिक आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के पीछे पारिवारिक कलेश को मुख्य वजह बताया गया है। कूदने वाले परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल होने की आशंका है। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। SDRF सहित स्थानीय प्रशासन द्वारा मौके पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौके पर पहुंची है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। करौली जिले की मासलपुर परियोजना में अष्टम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास विभाग करौली के उपनिदेशक जगदीश प्रसाद मीना रहे, जिसमें सेक्टर मासलपुर, खेड़िया, कंचनपुर, फतेहपुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पर पोषण माह 2025 के अंतर्गत सेक्टर की कार्यकर्ताओं ने पोषण आहार प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें हरी सब्जियां व अंकुरित दालें, फलों, पोषाहार से सुसज्जित स्टॉल लगाई गई। पोषण माह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र के रेलावन गांव में बहू द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से परेशान एक ससुर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई। किशनगंज थाना पुलिस ने बुधवार दोपहर को मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। किशनगंज थाने के हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह ने घटना की पुष्टि की और बताया कि गिरिराज पारेता ने अपनी छोटी बहू नीलम द्वारा प्रताड़ित करने पर परेशान होकर यह कदम उठाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। दिनेश कुमारी
शाम फरिया दिनेश कुमार ने रिपोर्ट दी है कि उनके बहू वगैरह के नीलम छोटे हाँ छोटे बहू जो भी है उनसे परेशान होकर उन्होंने पॉइजन खा लिया है गिरिराज जी ने। इस संबंध में परिवार पे दर्ज कर जो भी कार्रवाई होगी जो भी कार्रवाई होगी सर क्या नाम था इनका जिनकी डेथ हुई है? गिरिराज पारेता जी। ससुर जी निवासी जिला वेलावन के रहने वाले हैं। कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर बुधवार रात लगभग 9 बजे के आसपास एक बुजुर्ग को लूटपाट का शिकार बनाया गया। मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश 10,000 रुपए छीनकर भाग गया। उन्होंने जानकारी दी कि मोटरसाइकिल पर आए एक बदमाश ने उन्हें बहला फुसलाकर एक तरफ ले गया और उनके पास रखे 10,000 लूटकर फरार हो गया। पीड़ित रामकिशन ने इस संबंध में महावीर नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर लुटेरे की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। बाड़मेर जिले के सेडवा थाना क्षेत्र की सरहद से सटी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 0 पॉइंट पर बीएसएफ ने पिता पुत्र को पकड़ा है। पकड़े गए लोगों में से एक 6 वर्षीय नाबालिग बच्चा भी शामिल है। बीएसएफ ने दोनों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद शाम 6:30 बजे उन्हें सेडवा थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने पुष्टि की कि 0 पॉइंट पर पकड़े गए पिता पुत्र से अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पकड़े गए नागरिक की एक बहन की शादी भारत में हो रखी है। एसपी मीणा ने बताया कि यह जांच चल रही है कि वे तारबंदी के इतने नजदीक क्यों आए थे और उनका मकसद क्या था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन दोनों ने तारबंदी क्रॉस नहीं की थी। सेडवा से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। 892 है जानपालिया बीएसएफ चेक पोस्ट है। पुलिस थाना सेडवा है। इसमें 2 व्यक्ति है, कांजी भील है 47 साल है और एक चमन पुत्र कांजी है 7 साल का है। जो अपने जो बॉर्डर तार फेंसिंग होती है उससे एरिया 100 मीटर का 0 पॉइंट बोलते हैं। 100 मीटर जो और आगे रहता है 0 पॉइंट पे इस पे आया हुआ था तारबंदी के पास। इसने बीएसएफ ने इसने पकड़ के अभी हमें पुलिस थाना सेडवा में दिया है। इन पे जो भी सारी एजेंसियाँ मिलके इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद किस मंशा से तारबंदी के नज़दीक, तारबंदी इन्होंने क्रॉस नहीं की, तारबंदी 0 पॉइंट से पकड़ा है, किस मंशा से तारबंदी के नज़दीक पहुँचे, सभी एजेंसियाँ पूछताछ करके पूछताछ करेगी। पूछताछ में जैसी सूरत होगी, इस तरह जो भी पहले भी आते हैं, एक बार हम पुशबैक की कार्रवाई होगी या इसका इंटेंशन क्या था, सभी एजेंसियां जांच करने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन राजस्थान चैप्टर ने हाल ही में लागू हुए जीएसटी 2.0 सुधारों के बारे में ग्राहकों और हितधारकों को जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत नए जीएसटी ढांचे को उजागर करने वाले विशेष रूप से डिजाइन किए गए पोस्टर राज्य भर के सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप पर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। एफएडीए के पूर्व अध्यक्ष निकुंज सांगी ने कहा कि इस पोस्टर अभियान का प्रयास पारदर्शिता पैदा करना और उपभोक्ता ज्ञान में आ रही खाई को भरना है। वहीं फाडा के अलवर जिला अध्यक्ष अशोक मित्तल ने जीएसटी 2.0 सुधारों को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। रिफॉर्म होता है वो एक क्विक डिसीजन नहीं होता है, उसके पीछे काफ़ी एक मेहनत होती है जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करते हैं। एसोसिएशंस का जो है फीडबैक होता है, उनकी तरफ से जो इनपुट्स आते हैं उसके बेसिस पे फिर एक इन हाउस ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और जो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव और इनिशिएटिव है कि जो फाइनल बेनिफिट है वो कंज्यूमर को जाना चाहिए, इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए ही निर्णय लिया जाता है। तो ये जो निर्णय लिया गया है अभी जो रैशनलाइजेशन ऑफ द टैक्सेशन है, इसको लेने में काफ़ी महीनों और मैं तो कहूँगा साल से ऊपर का टाइम लगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो एक बहुत ही कोर सेक्टर माना जाता है किसी भी इकॉनमी का। क्योंकि सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उन्होंने अपने 40 साल के ऑटोमोबाइल डीलर के जिंदगी में इतना बड़ा रिफॉर्म और इतनी बड़ी रिडक्शन नहीं देखी। जैसा कि मैंने कहा कि 1 या 2% की रिडक्शन से भी मार्केट में हलचल मिल जाती है। ये तो 10% की रिडक्शन थी और ये रिडक्शन बहुत मौके पे आई है, त्योहारों के टाइम में। नवरात्रि के दिन इसको लागू किया गया। जब ग्राहक इन एनी केस खरीदना चाहता है तो उसके लिए तो ये एक बोनस हो गया। जो कंज्यूमर स्कीम्स थी इन एडिशन टू दैट जीएसटी का जो बेनिफिट उसको मिला 10% रिडक्शन का, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अलवर शहर में दीपावली के त्योहार से पहले अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बुधवार को सख्त कार्रवाई शुरू की। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम के बाजारों में पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक सीओ
मुकेश चौधरी ने बताया कि पहले व्यापारियों को समझाने और चेतावनी दी गई थी, लेकिन अतिक्रमण जारी रहने के कारण अब सख्त कदम उठाए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुख्य बाजारों में ई-रिक्शा का प्रवेश भी बंद किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह ने बताया कि पटरी और ठेली वाले लोगों के लिए अलग स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपनी दुकान या ठेले के बाहर अतिक्रमण न करें, ताकि शहर को जल्द ही अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार के मौके पर हम करीब 7 दिन से ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें पहले दुकानदारों को समझाइश की गई। कल एडीएम मैडम और नगर निगम के कमिश्नर और मैं और जाब्ता के साथ में दुकानदारों को समझाइश की गई कि जो भी अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है और पार्किंग की जगह खत्म हो जाती है, जिससे काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर लगातार हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमने शॉप सर्किट के आसपास के जितने भी बाजार हैं उसमें हमने अतिक्रमण हटाया है, ताकि सुचारू रूप से यातायात लोगों का आवागमन रह सके, ताकि त्योहार पे किसी को दिक्कत नहीं आए, परेशानी नहीं आए, कोई किसी का एक्सीडेंट नहीं हो, किसी के साथ में लूट खसोट नहीं हो। दिवाली के त्योहार के मौके पर अलवर शहर में जिसे सफेद सोना कहा जाता है, कपास की फसल का रकबा साल दर साल लगातार कम हो रहा है। किसान अब कपास की जगह प्याज, बाजरा और सरसों जैसी अन्य फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों को फसल उत्पादन लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मुनाफा कम हो गया है। सहायक निदेशक अरविंद कुमार ने यह भी बताया कि किसान कपास की बुवाई में कृषि विभाग द्वारा बताई गई तकनीक को कम अपनाते हैं, जिससे उन्हें फसल का पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता और किसानों को नुकसान होता है। विभाग किसानों को पूरी तकनीकी का इस्तेमाल करने की सलाह देता है, ताकि वे जागरूक हो सके। वहीं कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने अलवर की कपास के महत्व को बताया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। कपास का हम पुराने ज़िले के हिसाब से देखें, जिसमें आपका खैतल तिजारा भी था और बहरोड का भी एरिया था, तो पिछले 2019 में 72,000 के आसपास एरिया था इसका। नेक्स्ट उसमें लास्ट 19 के बाद 20 में 63 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 45 हुआ। इस तरह एरिया कम होता जा रहा है कॉटन का। तो कॉटन का रकबा का अगर हम ट्रेंड देखते हैं ज़िले में, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और ये एरिया कभी प्याज में, कभी मस्टर्ड में, इस तरह ये एरिया बढ़ रहा है, ये के प्याज में जा रहा है। तो ये ट्रेंड हमें कॉटन का देखने में आ रहा है। वैसे भी कॉटन के मामले में देखें तो अपने राजस्थान में आपका हनुमानगढ़, गंगानगर, आपका बांसवाड़ा बेल्ट, कोटा, इधर है बेल्ट इसकी। हमारे अलवर में मस्टर्ड की बेल्ट है ये, और जो सरकार की योजना है, जो एम्फेसिस है अलवर भरतपुर खंड में मस्टर्ड के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि किसी 40-50 वर्ष पूर्व अलवर क्षेत्र में कपास बहुत अच्छी मात्रा में होता था, उसके बावजूद ये धीरे धीरे लोप हो गया। किसानों का मोह कम हो गया, क्योंकि किसान वही चीज बोता है जिसमें उसे 2 पैसा मिलता है। जब उसको लाभदायक फसल नहीं मिलती तो वो फसल बोना बंद कर देता है। कपास पिछले 10-15 सालों से एक पुणे, एक अलवर क्षेत्र के आसपास अलवर जिले में अच्छा कपास किसानों ने बोना शुरू किया, उसका रिटर्न अच्छा मिलने लगा, तो किसान उसके प्रति आकर्षित होता चला गया। और मैं समझता हूं कि अलवर जिले में उन पैदावार को देखते हुए जो हमारे यहाँ पर जिले में कोई 10-12 मिलें थी, वो करीब 35 से 40 मिलें हो गई। करवा चौथ का महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर अलवर के बाजारों में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। करवा चौथ से पहले अलवर के बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। महिलाओं ने साड़ियों की दुकानों पर खरीदारी की। उन्होंने चीनी से बने करवे यानी कि चीनी का खिलौना और मिट्टी से बने करवे तथा पूजन से संबंधित अन्य सामग्री खरीदी। इस खरीदारी के कारण बाजार में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी थी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। इस साल दिवाली जल्दी आ रही है और साथ में करवा चौथ भी है और शादियों का सीजन भी है, तो इस टाइम बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। सब लेडीजों की रेड रानी साड़ी की ज़्यादा डिमांड है। इक्कत की साड़ियाँ, वेडिंग साड़ियाँ और सिल्क वगैरह में बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। टिशू सिल्क, मधुबनी सिल्क में बहुत अच्छा काम चल रहा है इस टाइम। कांजीवरम सिल्क बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देके जा रहा है। करवा चौथ का जो है ना, कार्तिक की लगते ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की है ना चतुर्थी, उसको है ना जो है व्रत रखते हैं करवा चौथ का।
और अपने विवाहित जिनकी शादियां हो गई हो वो औरतें सभी व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने बच्चों की आयु के लिए। और अच्छे से है ना, मतलब फिर वो अपने मट्टी का कटोरा वगैरह जो है हंडिया, वो कोई तो वो रखता है और कोई अपने करवा है चीनी का खांड का वो रखता है। और फिर उससे क्या है, बैठकर कहानी सुनती है सारी औरतें मिलके और है ना पूरा श्रृंगार करके है ना अच्छे से बैठती हैं और खूब और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ देके और अपने खाना बनाती हैं। श्रीगंगानगर में इस समय लोक संस्कृति का रंग खूब चढ़ा हुआ है। आत्म वल्लभ जैन कॉलेज और स्कूल परिसर में विरसा पंजाब दा नामक निःशुल्क भांगड़ा एवं गिद्दा कैंप शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। कैंप की अगुवाई प्रसिद्ध भंगड़ा गुरु परविंदर सिंह भोला पंछी कर रहे हैं। भोला पंछी ने ढोल की थाप पर विद्यार्थियों को पारंपरिक भंगड़ा के स्टेप सिखाए। यह कैंप आत्म वल्लभ जैन कॉलेज और स्कूल परिसर में 2 सत्रों में आयोजित किया जा रहा है। लड़कियों के लिए सत्र आत्म वल्लभ जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज में चल रहा है। महाविद्यालय निदेशक डॉक्टर संजय अरोड़ा ने बताया कि कैंप के लिए आवेदन अब भी जारी है। इच्छुक छात्र छात्राएं ऑनलाइन या संस्थान में आकर आवेदन कर सकते हैं। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। करवा चौथ के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके धर्मेंद्र अग्रवाल ने एक बार फिर अनोखे कारनामे से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने बीकानेर में विश्व की सबसे लंबी मेहंदी की कुप्पी तैयार की है। इस विशाल कुप्पी की लंबाई 7 फुट 7 इंच है। यह विशेष कुप्पी 21 किलोग्राम मेहंदी से बनी थी। वृंदावन पार्क सेक्टर 4 में आयोजित इस कार्यक्रम में नीलम शेखावत, सुनीता चौधरी, नूतन खत्री सहित कई महिलाओं ने इस विशाल मेहंदी की कुप्पी से मेहंदी रचाई और सुंदर फोटो खिंचवाए। महिलाओं ने इस पारंपरिक पर्व को एक नए और अनोखे अंदाज में मनाने के लिए धर्मेंद्र अग्रवाल का विशेष धन्यवाद व्यक्त किया। धर्मेंद्र अग्रवाल अपने रचनात्मक और सामाजिक कार्यों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। बीकानेर से बलजीत गिल की रिपोर्ट। कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान के तहत मकबरा थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की सतर्कता के कारण पुरानी रंजिश के चलते होने वाली एक बड़ी वारदात टल गई। अभियुक्त समीर उर्फ इच्ची पुत्र शाकिर के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त समीर उर्फ इच्ची पुरानी रंजिशवश एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से रामपुरा कोटा जा रहा था। बाजार में अचानक की गई पुलिस की चेकिंग के दौरान वह वारदात से पूर्व ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मकबरा थाना पुलिस की इस सतर्कता से एक संभावित बड़ी वारदात टल गई। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर स्थित सामाजिक एकता मंच के अध्यक्ष सुषमा बत्रा ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और मंच संयोजक महावीर गुप्ता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट डीड के अनुसार मंच के आजीवन अध्यक्ष रवि कटारिया हैं। इसके बावजूद उन्हें और अन्य लोगों को बार बार फर्जी तरीके से अध्यक्ष बनाया गया। बत्रा ने खुलासा किया कि बालाजी हनुमान चालीसा और तिरंगा यात्रा जैसे आयोजनों के नाम पर शहर के दानदाताओं से लाखों रुपए चंदा लिया गया। संयोजक पर मंच के पैसों का दुरुपयोग कर परिवार सहित गोवा व अन्य पर्यटन स्थलों पर घूमने का आरोप है। श्रीगंगानगर से साहबराम की रिपोर्ट। सामाजिक एकता मंच में मैंने पद छोड़ा और मैंने पद की लालच में पद छोड़ा, ये कह रहे हैं। तो अध्यक्ष पद तो मेरे पास था और इससे बड़ा पद तो शायद सामाजिक एकता मंच के पास है नहीं, और मैंने उस पद को छोड़ा है। तो फिर मेरे पास पद की कौन सी लालसा रही? आपको कितना टाइम हो गया अध्यक्ष पद को? मेरे को 1 साल पूरा हो गया था। उसके बाद दोबारा इन्होंने अध्यक्ष चुना था मेरे को और सर्वसम्मति से, और 1 मंथ और काम किया मैंने। छोड़ने का रीजन क्या था? छोड़ने का रीजन सर, मैंने 1-2 बार पहले बात की थी कि कैश के लिए अकाउंट खुलना चाहिए, अपन हाथ में कोई कैश नहीं ले या अपने पर्सनल खातों में कोई पैसा नहीं ले अपन, तो अपने को अकाउंट खुलाना चाहिए संस्था का। तो इन्होंने उस समय मेरे कहने के बाद अकाउंट खोला नहीं, वो बात थी चलती रही। लेकिन इसके बाद रवि कटारिया जी ने एक इंटरव्यू दिया है, 4th इंटरव्यू है शायद उनका 4th एपिसोड में, मन की पीड़ा में। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से लाइव होकर ये कहा है कि मंच गलत दिशा में चला गया है, पैसा खाने का माध्यम बन गया। जाहिर तौर पे मैं अध्यक्ष थी तो उसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा मुझे ही हुई थी कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए कोई मंच में इतने बड़े लांछन लगा रहा है। तो मैंने उसकी तय तक गई मैं, तो जो पैसा आया मैंने उसको देखा कि इतना पैसा आया है, वो या तो पर्सनल अकाउंट में है या कैश आया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।